नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत स्वागत है। देश के दिल मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का पर्व मनाने में सभी तैयारियां लगी हुई हैं। किसकी? पार्टियों की। और आज बात करेंगे बुरहानपुर जिले की एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में। हाई प्रोफाइल सीट है, क्या है इसका चुनावी रुझान, ये भी आपको दिखाएंगे। और इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, यानी कि इस बार, पिछली बार क्या था यह भी आपको बताएंगे। और आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर से आपको बताएंगे इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, विधानसभा सीट का इतिहास भी आपको दिखाएंगे और क्षेत्र की जनता जनार्दन क्या कह रही है यह भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन आपको दिखाएंगे। तो बुरहानपुर सीट पर बीजेपी ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह शेरा पर विश्वास जताया है। क्या है बुरहानपुर सीट की खासियत और क्या है इसका चुनावी इतिहास, आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए, जिसे तैयार किया है हमारे शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने। के खान पान की बात करें तो यहाँ पर मावे की जलेबी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दराबे का भी अपना विशेष महत्व है। बालाजी मेले के समय भगवान बालाजी को दराबे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही बुरहानपुर सीट का चुनावी इतिहास काफी पुराना है। इस सीट पर 1985 में कांग्रेस की फिरोजा असगर अली को जीत मिली, लेकिन इसके बाद पार्टी को फिर जीत नहीं मिल सकी। साल 1990 के चुनाव में जनता दल की ओर से ठाकुर शिव कुमार सिंह ने जीत हासिल की। फिर 1993 के चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी महंत स्वामी उमेश मुनि ने जीत हासिल कर ली। साल 1998 में ठाकुर शिव कुमार सिंह ने एक बार और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। वहीं साल 2003 के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमीद काजी ने जीत हासिल की थी। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी की पहली बार जीत हुई। बीजेपी की ओर से अर्चना चिटनिस विजयी हुई। उन्होंने 2013 के चुनाव में इस सीट को फिर से जीता और 2018 के चुनाव में यहां से निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुना। लेकिन साल 2023 के चुनाव में अब की बार सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और पंजे के प्रतीक वाली पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी की अर्चना चिटनिस बतौर विधायक जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरी हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान
और प्रियांक सिंह ठाकुर भी चुनावी इतिहास पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि 100 चुनावी बात की एक बात ये है कि 1990 के बाद से ज्यादातर चुनाव जीतने वालों में निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं। वहीं बीजेपी को बस 2 बार ही जीत मिली है, जबकि पिछले 4 दशक में कांग्रेस को इस सीट पर महज 1 बार ही जीत मिल सकी है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा से जुड़ी हाइलाइट्स पर एक नजर। साल 2018 में सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय विधायक बने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी सुरेंद्र सिंह शेरा जुड़े। बुरहानपुर और खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी भी सुरेंद्र सिंह शेरा को दी गई थी और यात्रा के सफल होने के चलते कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर से सुरेंद्र सिंह शेरा पर भरोसा जताया है। अब साल 2023 में वो कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बुरहानपुर में बीजेपी की अर्चना चिटनिस से सुरेंद्र सिंह शेरा का सीधा मुकाबला है। निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान और प्रियांक सिंह ठाकुर से भी यहां पर उनको सियासी चुनौती मिल रही है। दरअसल हर्षवर्धन सिंह चौहान जो कि बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं। नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वही नंद कुमार सिंह चौहान जिनका कोरोना काल में निधन हो गया था। अब चलिए बुरहानपुर सीट के क्या जातिगत समीकरण है, यहां पर कितने मतदाता हैं, आइए जानते हैं। साल 2018 के चुनाव में कुल 2,82,209 वोटर्स थे, जिसमें 1,45,812 पुरुष वोटर्स, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 1,36,381 थी। इसमें से 2,13,949 वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग किया था, जबकि नोटा के पक्ष में 5,726 वोट यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन 2% वोट पड़े थे। वहीं जातिगत समीकरण पर भी एक नजर डालते हैं। इस सीट पर 40% आबादी मुस्लिम है। इसके बाद 15% आबादी मराठा, 5% गुजराती, 2% सिंधी और 1% दाऊदी बोहरा शिया समाज के लोग हैं। जबकि बुरहानपुर सीट पर 16% एससी मतदाता हैं और 19% यहां पर अन्य वोटर्स हैं, जिसमें भावसार, सेन, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर और गुजराती समुदाय के लोग शामिल हैं। जातिगत समीकरण के बाद अब समझते हैं यहां का चुनावी समीकरण। तो बुरहानपुर जिले में नेपानगर और बुरहानपुर 2 विधानसभा सीटें आती हैं। बुरहानपुर से बीजेपी ने अर्चना चिटनिस को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि मौजूदा निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट के चुनावी समीकरण पर एक नजर डालते हैं। तो क्या है बुरहानपुर सीट का चुनावी समीकरण? सबसे पहले बात होगी साल 2018 की। पार्टी प्रत्याशी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा था सुरेंद्र सिंह शेरा ने, जिन्हें 45% मत मिले थे। दूसरे स्थान पर अर्चना चिटनिस भारतीय जनता पार्टी से रही थी और उन्हें यहां पर 43% मत मिले थे। 5,120 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह शेरा की 2018 विधानसभा में जीत हुई थी और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस मैदान में थी, जबकि कांग्रेस की ओर से रविंद्र महाजन के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा मैदान में थे। चुनाव में बीजेपी से 2 बार मंत्री पद पर रही अर्चना चिटनिस को 93,441 मत मिले थे, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह शेरा को 98,551 मत मिले थे। इस तरह से उन्होंने अर्चना चिटनिस को इस कांटेदार मुकाबले में 5,120 वोटों से हरा दिया, जबकि कांग्रेस के रविंद्र महाजन अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। 2018 के बाद अब बात करते हैं साल 2013 की। साल 2013 में क्या था यहां का समीकरण, समझते हैं। बीजेपी से प्रत्याशी थी अर्चना चिटनिस, जिन्हें
54% मत मिले थे, जबकि कांग्रेस से प्रत्याशी थे अजय सिंह रघुवंशी जो कि दूसरे स्थान पर रहे और 22,827 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। एक बड़ा मार्जिन 22,000 वोटों का था। अब बुरहानपुर सीट का चुनावी समीकरण साल 2008 का समीकरण समझते हैं। साल 2008 में भी यहां से प्रत्याशी थी अर्चना चिटनिस, लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी थे, हम आपको बताते हैं, उससे पहले एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी से कौन थे प्रत्याशी? हामिद काजी, और दूसरे स्थान पर हामिद काजी रहे थे। 34% उन्हें मत मिले थे। 32,854 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर जीत हुई थी। ये बात है साल 2008 की। अब जनता की राय समझते हैं, क्या कुछ जनता की राय है? बुरहानपुर सीट से हमारे सहयोगी ने जनता से बात की है, आइए सुनते हैं जनता की बात। क्या आप अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं पूर्व विधायक, उन्हें आप वोट डालोगे? जी नहीं। अच्छा, इस चुनाव में आप किस आधार पर उम्मीदवारों को वोट डालोगे? मेरा जो दृष्टिकोण है वो बहुत स्पष्ट है और मैं संविधान के आधार पे, जो संविधान में उल्लेखित है, अगर कोई उम्मीदवार उन सब का पालन करता है और मुझे लगता है ऐसा कि ये उम्मीदवार उसका पालन कर रहा है संविधान के अनुच्छेद का, तो ही मैं उसको अपने वोट का अधिकारी समझता हूँ। अभी इस चुनाव में मोदी फैक्टर चलेगा? मोदी फैक्टर तो एक हवा है जो कि जिसको कि हम गोदी मीडिया कहेंगे, उसने फैलाया हुआ है। वो ना भूतो है ना भविष्य तो है। क्या नाम है आपका? मेरा विजय सालवे। आप बताएं कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें आप किस आधार पर वोट डालोगे? विकास, जिसने विकास किया उसको मतदान करेंगे। क्या आप पूर्व जो विधायक खड़े हुए हैं अभी उम्मीदवार, उनको वोट डालोगे? जिन्होंने विकास किया उनको देंगे वोट। अभी इस चुनाव में मोदी फैक्टर चलेगा क्या? आप जिनने विकास किया उसको लोग जिताएंगे। नहीं, अभी इस चुनाव में मोदी फैक्टर चलेगा क्या विधानसभा क्षेत्र में? अरे भाई, जिन्होंने विकास किया है, काम किया जनता का, उनको लोग वोट देंगे और उनको लाएंगे दोबारा। क्या नाम है आपका? बालचंद शिंदे। इस क्षेत्र में तो 10 सालों से कोई काम ही नहीं हुआ। पूरा शहर जो है वो खुदा पड़ा हुआ है। दूसरी बात कि हर विधायक कोठा देखो कहाँ लग रहा, किधर लग रहा, उसका भी कोई पता नहीं है। इसके पहले भी जो विधायक थे 4,000 करोड़ के काम बतलाते, लेकिन वो काम ज़मीन पे भी नहीं दिखते हैं। 4,000 करोड़ उन्होंने बतलाए, 1,000 करोड़ इन लोगों ने बतलाए, है ना। अभी जो विधायक है, अभी पूर्व विधायक जो हुए शेरा भैया, इन्होंने 1,000 करोड़ के काम बतलाए। जैसे बुरहानपुर एक छोटा सा शहर है, यहाँ हज़ारों करोड़ों के काम बतलाए जा रहे हैं, लेकिन वो काम ज़मीन पे, या ऐसा कोई बिल्डिंग, या ऐसा कोई हॉस्पिटल, या ऐसा कोई कॉलेज, ऐसा कोई तामीरी काम सरकारी नहीं चल रहा। तो जनपक्ष का सर्वे देखने के बाद अब क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के क्या चुनावी वादे हैं और एक दूसरे पर क्या सियासी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आइए सुनते हैं। टिकट पाना एक अपना सौभाग्य है। बहुत ही मान सम्मान मिलता है कांग्रेस के चुनाव लड़ने से। कांग्रेस पार्टी जो है मोहब्बत करने की पार्टी, सबको जोड़ के चलने की पार्टी है, देश की एकता अखंडता कायम रखने की पार्टी है। आज उस पार्टी का मुझे टिकट मिला है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसके लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरजेवाला जी, आदरणीय भगवत जितेंद्र सिंह जी और उनकी सभी पूरी टीम, अजय लल्लू जी और सत्यगिरी जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे विश्वास जताया और ये टिकट दिया और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मैं उनकी विश्वास पे खरा उतरूंगा। ये कांग्रेस का एक धड़ा आपसे नाराज चल रहा है, इसको लेकर कैसे? ऐसा कोई धड़ा ही नहीं है। आपको, मेरे को तो आज तक कोई दिख ही नहीं रहा है कौन नाराज है। सभी साथ में हैं, सभी पार्षद लोग मेरे संपर्क में हैं और सभी बड़े नेता जितने भी बुरहानपुर के जो पूर्व अध्यक्ष लोग हैं, जिला और पदाधिकारी, सब मेरे संपर्क में और मेरे परिवार के सब। एमपी में कितनी सीटें देखते हैं? दिखाओ इस्तीफा, इस्तीफा दिखाओ। आप किसको दिया? अध्यक्ष से पूछो, इस्तीफा दिया कि नहीं पूछो। इस्तीफा देने की बात कही थी उन्होंने। अरे दिया कहाँ? अध्यक्ष तो वेट ही कर रहा है।
भैया कितनी सीटें कांग्रेस के एमपी में? देखो वाकई बोलूँ मतलब एक्सजरेट नहीं करता, 140 प्लस सीट कांग्रेस की बहुत शांति से आ रही है, साधारण तरीके से आ रही है, लेकिन एंड में जाना, एंड में देखना ये बढ़ जाएगी और कुछ बढ़ेगी। भैया बैलगाड़ी पर आने का उद्देश्य? देखो बैलगाड़ी पे ये एक किसान को दोनों सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने परेशान कर दिया है हर मामले में। किसान एक तरीके से थक गया, इन लोग के सामने हाथ जोड़ के थक गया। बीमा नहीं है फसलों का, किसान की उपज का पैसा नहीं है, किसान को बिजली महंगी मिलती है, किसान को फर्टिलाइजर मिलता नहीं है, उसके लड़ाई करनी पड़ती है ना, हर जगह किसान मर रहा है। निर्दलीय के खड़े रहने से कांग्रेस को फर्क पड़ेगा? देखो ये चुनाव है, इसमें कम से कम नहीं तो 15-20 लोग खड़े हो रहे हैं, तो अच्छा है चुनाव जितने ज़्यादा लड़ेंगे, यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। जितना आदमी अपने आप को सक्षम समझता है सब लड़ता है, और खुशी की बात है पब्लिक उसको चुनती है जो पब्लिक को प्यार करती है। बिजली भारती के अधूरे काम रह गए थे जो इस बार पूरे? हाँ बिल्कुल, हमारे स्पिनिंग मिल का काम, हमारे एथनॉल का प्रोजेक्ट, मेडिकल कॉलेज, पुनासा का पानी बुरहानपुर तक नहरों तक आए, ये 4-5 काम बहुत विशेष है जो पूरे 3 साल में हमको करना है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत बुरहानपुर में सुनिश्चित है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये जीत मात्र किसी व्यक्ति की नहीं, ये जीत बुरहानपुर की जीत होगी। बुरहानपुर का विकास जो चाहते हैं, बुरहानपुर को बेहतर स्थिति में जो देखना चाहते हैं, बुरहानपुर को आगे बढ़ता हुआ जो देखने चाहते हैं, बुरहानपुर को इस देश को गढ़ता हुआ जो देखना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बुरहानपुर में इस चुनाव में जिताएंगे। क्योंकि 5 साल लोगों ने जो भोगा है वो आप सब भी जानते हैं। दीदी त्रिकोणीय मामला हो चुका है तो आपकी टक्कर किससे रहेगी? कितना कोणीय होगा तो 2 को समझ में आएगा। दीदी भाजपा से ही एक और प्रत्याशी निर्दलीय है, एक निर्दलीय है, ऐसे लोकतंत्र आपको क्या है, लोकतंत्र है, सबका अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है। किन मुद्दों पे चुनाव रहेगा दीदी आपका? गरीब कल्याण, विकास और अमृत काल में बुरहानपुर का अपना योगदान देश के लिए, प्रदेश के लिए। टिकट पाना है। इस प्रकार से नंदू भाई आने के बाद ऐसा लग रहा था कि पार्टी आपको आशीर्वाद देगी, लेकिन पार्टी ने दूसरी बार भी आपको आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए आपको आना पड़ा। क्या किससे आपका मुकाबला मानते हो आप? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ भी रहा हूँ और जीत भी रहा हूँ। कितनी उम्मीदें जनता से अब आपको? श्रद्धा से पूरी उम्मीदें हैं। किस मुद्दों में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए अभी तो फॉर्म भरा है, तो मुद्दे जो है वो बहुत सारे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, जब जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे तो उनसे भी लेकर। पिछले कई दशकों से कुछ 2-3 परिवार बुरहानपुर की भोली भाली जनता को गधा बनाने का काम कर रही है, अपने घर भर रहे और जनता गधा बन रही है। तो मतदाता ऐसे लोगों के बहकावे में ना है, इसलिए विरोध प्रदर्शित हमने गधे पे बैठ के किया है। भैया प्रचार भी क्या आप गधे पे करोगे, कैसा करोगे? बिल्कुल प्रचार भी गधे पे किया जा सकता है और जनता को ये बताया जाएगा कि ये 2-3 परिवारों ने केवल अपना घर भरा है और अभी भी विकास की बात कर रहे हैं, तो अब इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। आपने बीजेपी से टिकट मांगा था, बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर जो निर्णय लिया है यह निर्णय गलत है। आज वही परिवार बार बार उठ के आ रहा है, तो दूसरे नहीं है क्या? और अभी भी तुम 1972 से अभी तक लड़ते आ रहे, अभी भी विकास की बात कर रहे। कब विकास करोगे फिर तुम? 50, 52, 53 साल तुमको जनता ने दे दिया, अभी भी बोल रहे हो विकास करेंगे। अरे तुम्हारा घर भर रहे हो तुम और कुछ नहीं कर रहे। क्या राजनीतिक दबाव में फॉर्म तो नहीं वापस उठाओगे आप? देखिए दबाव की कोई बात नहीं है किसी भी तरीके से। हम अगर यहाँ उतरे हैं तो जनता ने हमारे को उतारा है। भाजपा परिवारवाद का विरोध करती है लेकिन परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रही है। देखिए परिवारवाद राजनीति का सबसे काला कलंक है, इसको मिटाना चाहिए और इसके लिए आम जनता को ही आगे आना चाहिए। जनता का तो सभी प्रत्याशियों को आपने सुना, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और दोनों निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। और अब बारी आ चुकी है आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। बुरहानपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एक बुरहानपुर सीट की जनता से हमने 5 अलग अलग सवाल किए। और चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले बात होगी सवाल नंबर 1 की। हमने बुरहानपुर क्षेत्र की जनता से पूछा, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? यह बात थी सवाल नंबर 1 की। इसमें हां कहने वाली जनता 57% से ज्यादा है, जबकि
39% से ज्यादा जनता को लगता है कि यहां पर विधायक ने जो कामकाज किए हैं वो अच्छे नहीं है और उससे जनता खुश नहीं है, जबकि कह नहीं सकते वाली जनता तकरीबन 3% है। ये बात हो गई सवाल नंबर 1 की। इसके बाद अब जानते हैं सवाल नंबर 2। हमने दूसरा सवाल किया, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? इसमें हां कहने वाली जनता है 47% से ज्यादा, लेकिन देखिए नहीं कहने वाली जनता बिल्कुल हां कहने वाली जनता के साथ ही लगी हुई है। थोड़ा सा फर्क है, 1% से थोड़ा सा ज्यादा ही फर्क होगा ये। और देखिए 46% से ज्यादा जनता कह रही है नहीं, कह नहीं सकते वाली जनता है 6% से ज्यादा। ये बात हो गई सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 की। अब यहां की जनता से हमने तीसरा सवाल किया, सवाल नंबर 3। हमने पूछा कि अगर आपका मान लीजिए विधायक उम्मीदवार अगर बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट करेंगे? इस पे हां कहने वाली जनता है 36% से ज्यादा, लेकिन देखिए नहीं कितने लोग कह रहे हैं, 43% से ज्यादा जनता कह रही है कि नहीं, ऐसी स्थिति में हम उस पार्टी को वोट कर ही नहीं सकते। और कह नहीं सकते वाली जनता भी अच्छी खासी है, तकरीबन 20%। ये बात हो गई सवाल नंबर 3 की। बढ़ते हैं आगे और इंडिया न्यूज के चौथे सवाल में जो हमने यहां की जनता से पूछा, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? इसकी कुछ कैटेगरीज है, जिसमें पहली कैटेगरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कहने वाली जनता है 30% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर कहने वाली जनता है 10% से ज्यादा, स्थानीय विधायक के कामकाज पर कहने वाली जनता है 33% से ज्यादा और पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता है 22% से ज्यादा, जबकि इनमें से कोई नहीं वाली जनता है तकरीबन 3%। ये हो गई कैटेगरी जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार पर जनता ने अपना फैसला सुनाया है। और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए 5वां और आखिरी सवाल हमने 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पूछा। हमने पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। अब इसमें देखिए क्या नतीजा आया है। हां कहने वाली जनता है 60% से ज्यादा जनता कह रही है कि हां मोदी फैक्टर काम करेगा, जबकि 30% से ज्यादा लोगों को लगता है कि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा और कह नहीं सकते वाली जनता तकरीबन 9% है। तो ये बात हो गई सवाल और जवाब की। आपने देखा हमारा इंटरनल सर्वे, इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। निर्दलीय विधायक और इस बार कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह शेरा को जनता ने 52% देकर बिल्कुल सीमा रेखा पर पास कर दिया है, लेकिन पास कर दिया है। सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय विधायक हैं और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें परसेंटेज मिले हैं 52। यानी कि समझा जा सकता है यहां की जनता का ये जो हमने सवाल यहां की जनता से पूछे इसके जवाब किस तरह से सामने आए। और चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल ठीक शाम 5:30 बजे एक बार फिर से आपकी मुलाकात होगी। किसी और विधानसभा क्षेत्र के चुनावी समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।